हंसराज जी हमारे सांसद इस बार हमारे साथ जुड़ गए। हंसराज जी बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे आपका। बहुत शुक्रिया जी। हंसराज जी जिस तरीके से मतगणना का आज दिन है, इंतजार की घड़ी खत्म होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जरूर जीत का दावा कर रही है, लेकिन केजरीवाल एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं पल्ला उनका भारी दिखाई दे रहा है। हाँ जी, बस अभी बिल्कुल हो जाएगा क्लियर कैसे क्या होगा। जी हंसराज जी, लेकिन तस्वीर हमने ये भी देखने को मिली थी, मनोज तिवारी जो वो शिकायत करते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या रीवोटिंग की स्थिति भी नजर आ सकती है क्या ऐसे में? क्योंकि 450 550 के आसपास ऐसे बीजेपी के समर्थक थे जो इस बार वोट नहीं डाल पाए थे। हाँ जी, जो मनोज तिवारी साहब कह रहे थे सांसद जी, वो ठीक ही बात कह रहे थे, क्योंकि उनके साथ ही लोग कुछ खड़े थे, उनकी वोट्स कैंसिल की गई जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हंसराज जी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी की मुश्किलात भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि 3 कूड़ों के ढेर की अगर बात करते तो केजरीवाल उसको भुनाते हुए नजर आ रहे थे और ये कहते हुए नजर आते कि बीजेपी ने 15 साल में कोई काम नहीं करा है। हाँ, कोई ना कोई मुद्दा उन्होंने उठाना था, अगर जनता में क्लिक कर गया तो ये तो बात तय है ना कि अगर कोई बात किसी के जनता के दिल में असर कर जाए तो वो फिर असर रखती है। देखते हैं, अभी देखते हैं, वेट कर रहे हैं बहुत डेस्परेटली। हंसराज जी बीजेपी के लिए नगर निगम का चुनाव कितना महत्वपूर्ण रहता है, कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर हम बात करें सेमीफाइनल 2024 का बताया जा रहा है और जो आम आदमी पार्टी है वो कांटे की टक्कर आपको देती हुई नजर आ रही है। नहीं, एमसीकी से 2024 के चुनाव का तो कोई ऐसा वो नहीं है। नहीं हंसराज जी, सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो तैयारियां की गई हैं बीजेपी की तरफ से, तमाम सीएम चेहरे उतारे गए हैं। ऐसा तो हमने विधानसभा लोकसभा में ही देखा है, नगर निगम के चुनाव में इतनी नहीं, चेहरे है बहुत, बीजेपी के पास बाकी पार्टियों के पास नहीं है। लेकिन जितने भी बड़े चेहरे हैं, चाहे किसी स्टेट के सीएम हो या कोई और आए, वो कार्यकर्ता बन के ही काम करता है, सिंपली, बहुत साधारण तरीके से, सरल तरीके से, वेरी हम्बल वे से। तो बीजेपी कांग्रेस को चुनौती मानती है या आम आदमी पार्टी को इस बार चुनौती मांगती है? क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो शीला दीक्षित का मॉडल का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी तो लगातार बीजेपी को घेर ही रही है, लेकिन बीजेपी ने भी स्वतंत्र जन के जो वीडियो हैं कहीं ना कहीं उनको उठाया है। हाँ, वो वीडियो सच्चा ही है, वो वायरल हुआ है जी, लेकिन देखते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, पिछली बार की तुलना में अगर हम बात करते हैं 2017 में 53% जो मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 50% हुआ है, तो इतनी ताकत झोंकने के बाद, इतने प्रयास के बाद, मनोहर प्रयास के बाद लोगों को क्या जागरूक बीजेपी आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई है? तमाम राजनीतिक पार्टियां क्यों 3% की कमी इस बार देखी गई है? हंसराज जी कोई बात नहीं, 3 बार जीते भी हैं, चौका मारना था, अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं होगा। तो खबर फास्ट पर आप ये घोषणा कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि जीत बीजेपी की होगी? न, बीजेपी की हो सकती है, देखते हैं एग्जैक्ट पोल क्या आते हैं। हो सकती है मतलब आप एग्जिट पोल से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है हंसराज जी, ये फैसला कर पाना मुश्किल हो गया है। नहीं, एग्जिट पोल सब जो चैनल में किए उसका हम एहतराम करते हैं, बड़े पॉजिटिवली लेते हैं जी, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट का भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि थोड़े मिनटों में क्लियर हो जाएगा। नहीं, क्योंकि सांसद बीजेपी ने साथ साथ उतार दिए और हम अगर चेहरों की बात करते, विकास की बात करते, 2015 में भी जो है बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई थी और अभी हाल ही की बात करें तो एक दिन में 210 रैलियां बीजेपी की तरफ से ली गई है, तो की गई है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बीजेपी कितनी संजीदगी से इस चुनाव को ले रही है। बीजेपी हर चुनाव को संजीदगी से लेती है, क्योंकि संजीदा पार्टी है जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत मेहनती है, जो दूर देश के लीडर है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब, उनके नेतृत्व में होम मिनिस्टर साहब जनाब माननीय अमित शाह साहब और जेपी नड्डा साहब, सारे संगठन मंत्री, बाकी सब छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके बाकी सब समर्पित है जी, ये खास बात है। लेकिन 2015 की बात करते हैं, तब भी जो है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, असेंबली चुनाव में बीजेपी की तरफ से तमाम जो है विधायक उतारे गए थे, सीएम उतारे गए थे प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिला था। हालांकि लोकसभा में 7 सीटें जो है वो बीजेपी के हाथ में आई हैं, लेकिन क्या निगम में इस बार सत्ता में काबिज रहना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती आप मानते हैं? हाँ, चुनौती को कबूल करते हैं, मानते हैं, लेकिन बीजेपी अल्टीमेटली बीजेपी लूजर नहीं रहेगी, मुझे लगता है।
जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हंसराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो हंसराज हंस हमारे साथ सांसद जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं ये देखना बहुत दिलचस्प है कि बीजेपी के लिए सत्ता में काबिज रहना कितना मुश्किल होता है या बड़ा ही आसान होता है। हालांकि प्रचार प्रसार जरूर किया गया है और देखना बहुत दिलचस्प है। हालांकि थोड़ी ही देर के बाद अब जो है वोटिंग मतगणना शुरू होती हुई नजर आएगी। तस्वीर जो है 1, 2, 3 बजे के आसपास जो है वो साफ भी होती हुई नजर आएगी। बहरहाल आप हमारी महा कवरेज देखने के लिए, तमाम बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।